इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला में नाबालिग से शादी, ढली थाने में मामला दर्ज। एचआरटीसी और सीटीयू की बसें चढ़ी आग की भेंट, पुलिस जांच में जुटी। अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा भाजपा में 5 पांडव कौरवों पर पड़ेंगे भारी। हाईकोर्ट की फटकार, सीएसआर में हिमाचल सरकार की विजन पर उठे सवाल। हिमाचल में गुटखा पान मसाला बैन, अब नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद। शिक्षा बोर्ड ने 294 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता की रद्द। मरम्मत नहीं की तो बंद होगा टोल, हाईकोर्ट की एनएचआई को 2 टूक चेतावनी। सीएम सुक्खू ने दिए दिसंबर 2026 तक शोंगटोंग बिजली परियोजना शुरू करने के निर्देश। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला जिले के ढली थाने में बाल विवाह और दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ठियोग की सुपरवाइजर इंदिरा शर्मा की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है। शिकायत में बताया गया कि 24 सितंबर 2025 को सीडीपीओ कार्यालय ठियोग से नाबालिग लड़की के बाल विवाह की जांच का अनुरोध मिला था। जांच में पता चला कि करीब 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का 11 फरवरी 2023 को 22 वर्षीय करुण कुमार से शादी हुई, जो कानूनी रूप से अवैध है। साथ ही दोनों की एक बेटी है जिसका जन्म जनवरी 2024 में हुआ था। ढली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांगड़ा जिले के बैजनाथ में 6 नवंबर की देर रात नेशनल हाईवे के किनारे स्थित एचआरटीसी और सीटीयू की 2 बसें संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी की बस बैजनाथ पठानकोट मार्ग पर चलती थी, जबकि सीटीयू की बस बैजनाथ चंडीगढ़ मार्ग पर संचालित होती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और दोषियों को जल्द पकड़ने का दावा किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को मिली 1000 करोड़ की मदद का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से इसका आभार न जताने पर कटाक्ष किया। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा में 5 पांडव है जो कौरवों पर भारी पड़ेंगे, और साथ ही कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर बनने वाली है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से लाभान्वित करने में कथित लापरवाही के लिए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने राज्य सरकार की विजन की कमी को लेकर चिंता जताई है और कहा कि सरकार अब तक उन कंपनियों की पूरी सूची कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाई है जो हिमाचल के लिए सीएसआर दायित्व निभा रही है। अदालत ने ये भी कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम करने में आवश्यक धन और संसाधन नहीं जुटाए जा सके हैं। न्यायाधीशों ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्रता से संबंधित कंपनियों की सूची उपलब्ध करवाएं। प्रदेश सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 के अंतर्गत उठाया गया है। अधिसूचना के अनुसार इस अवधि में कोई भी व्यक्ति या संगठन तंबाकू सामग्री वाले उत्पाद जैसे गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुपारी, मावा आदि का निर्माण या बिक्री नहीं कर सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर सजा में कैद और जुर्माना दोनों शामिल है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में 294 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। ये कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ की गई जिन्होंने बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन नहीं किया और अन्य प्रकाशकों की किताबें पढ़ाई। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक लगभग 1400 निजी स्कूलों को बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। बोर्ड ने सभी स्कूलों से बच्चों के लिए खरीदी पुस्तकों के बिल मंगवाए थे, जिनकी जाँच के बाद 294 ऐसे स्कूल मिले जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए बोर्ड की किताबों के बजाय अन्य किताबें प्रदान की। इस उल्लंघन के कारण शिक्षा बोर्ड ने ये सख्ती बरती है और इन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला सोलन परवाणु 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना में एनएचआई की 6 साल की देरी और खराब रखरखाव पर कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और एनएचआई को 10 दिन के भीतर हाईवे की मरम्मत और ढलान सुरक्षा का कार्य पूरा करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है, यदि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो सनावर टोल प्लाजा पर टोल की वसूली को रोक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक में शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। इस परियोजना का 60% कार्य पूरा हो चुका और शेष कार्यों को तेजी से संपन्न करने की जरूरत है। इसके पूरा होने पर प्रदेश को लगभग 450 मेगावाट की बिजली मिलेगी।